Namaskar, good evening. I'm Manukul, motivational speaker and success coach. Thoughts. Thoughts are going to be things. मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही सोच प्रोडक्ट बन जाएगा, वही सोच मेरी रियलिटी बन जाएगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि मनुष्य जो सोच बार बार सोचता है, बार बार देखता है, बार बार कहता है, वैसा ही वो हो जाता है। इसके पीछे मनोविज्ञान है और ये एक रियलिटी है। पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ब्रेन हमारा है क्या। ब्रेन के 3 खाने हैं, कॉन्शस, सबकॉन्शस एंड अनकॉन्शस, एंड उसके बाद सुपर कॉन्शस। हम सुपर कॉन्शस की बात बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं कॉन्शस एंड सबकॉन्शस में। कॉन्शस ब्रेन या कॉन्शस माइंड ये 10% ही हमारे पास है, यानी हम कॉन्शसली केवल मैक्सिमम 10% तक काम कर सकते हैं। 80% to 90% इज आवर सबकॉन्शस माइंड। सबकॉन्शस माइंड मतलब ये खेत, रॉ फील्ड। अब हम कॉन्शसली जो थॉट हम बार बार सोचते हैं, बार बार इमेज बनाते हैं, उसकी विजुलाइज करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है सबकॉन्शस में। यानी हमने बीज बो दिया, अब वही बीज पेड़ का रूप लेगा, फिर फल का रूप लेगा। यानी इनडायरेक्टली मैं कहूं तो मैं अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बना रहा हूं, मैं अपने ही हाथों से अपने खेत में हल चला रहा हूं। अगर मैं इसे अपना खेत मानूं तो इसमें हमेशा मुझे वीडिंग करने की ज़रूरत है। अगर मैं थोड़ा सा भी कैजुअल हुआ और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो ये पेड़ जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, जो मैंने बोया है, जो मैंने ड्रीम देखा है, जो सपना मैंने पाला है और जो सबकॉन्शियस लेवल तक गया है। अब जरा समझते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल के पहले की स्थिति क्या है। कॉन्शियसली व्हाट आई एम डूइंग। कॉन्शियसली हम यूजुअली जो करते हैं वो थोड़ा उल्टा करते हैं। हम अपना सारा ध्यान छोटी छोटी चीजों पे लगा देते हैं और बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मिस कर जाती हैं। हम अपना ध्यान उलझनों में डाल देते हैं। यानी हम अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम बिना प्रोग्राम के करते हैं, बिना प्लान के करते हैं। होना ये चाहिए था कि हमारा जो गोल है पहले सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी आई हैव टू डिफाइन माई विजन ऑफ माई लाइफ, पर्पस ऑफ माई लाइफ, और वो 2-3 पर्पसेस होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड ड्रीम्स ऑफ माई लाइफ। मैं क्यों इस पृथ्वी पे आया हूं, दैट शुड बी वेरी क्लियर, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट अब उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे छोटे छोटे कौन कौन से काम करने होंगे, वो बीच में आ गया। उसके बाद मुझे रोज क्या करने होंगे, वीकली क्या करने होंगे, मंथली क्या करने होंगे, ये आ गया। तब हम जाके जैसे सीढ़ी लगा के हमें छत पे जाना है तो हमने एक सीढ़ी लगा लिया है, हम पहले पायदान से शुरू करते हैं और छत पे पहुंच जाते हैं। यानी हमारा डेस्टिनेशन तय होना चाहिए कि मुझे इस छत पे पहुंचना है। एम आई राइट और रॉन्ग? नाउ लेट अस, मैं एकदम लेमैन की तरह, मेरे पास बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं है, मैं एक मामूली चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं जो गैर मामूली है। अगर आप इसे देखेंगे तो मैं एक डब्बा लेता हूं, दिस इज ब्रेन, सपोज दिस इज ब्रेन। ये वीडियो मैं बना रहा हूं केवल आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये मैं इसमें शुरू करता हूं उल्टा, जैसा हर आदमी करता है, जैसा सब आदमी करता है। मैंने इसमें पहले क्या किया, छोटी छोटी चीजें, मैं बालू डाल रहा हूं, ये छोटी छोटी चीज है, ये बालू डाल रहा हूं। आप देखें बालू में डाल रहा हूं, ये बालू छोटी छोटी चीज है। छोटी छोटी चीजों में अपनी एनर्जी को फंसा रहा हूं। पहले लड़ रहा हूं, दोस्तों के साथ घूम रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ये मैंने छोटी छोटी चीज फंसाना शुरू किया। अब मैंने
ये बालू के बाद बालू के साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी बड़ी चीज़ भी डाला, बड़ी चीज़ भी डाला। और वो बड़ी चीज़ क्या है? ये छोटे छोटे पत्थर। यानी अब मैं इसके बाद पहले छोटी छोटी चीज़ डाल रहा हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ डालना शुरू किया। ये छोटी छोटी चीज़ें डाली। अब मैं बड़ा ड्रीम, अब मैं डाल रहा हूँ, देखे बड़े बड़े पत्थर, ये बिग ड्रीम्स, यानी मेरा पर्पस बाद में डाल रहा हूँ। यानी मैं अब मौत के करीब आ गया। अब ये बड़े बड़े सोच रहा हूँ कि काश मैंने ये किया होता। आप देखें, ये पूरा डब्बा फिल, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा था। पहले मैंने टाला छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहा, रोज लड़ता रहा, रोज मरता रहा, रोज कुछ न कुछ गलत करता रहा। तब मैंने थोड़ा सा डाला एक छोटी बड़ी चीज़, फिर उस पर एनर्जी लगाई और तब मैंने ये बढ़ा। यानी देखें, मेरा ब्रेन नहीं एक्सेप्ट कर पाया। अब मैं इसको उल्टा करता हूं। नाउ आई जस्ट डू इट इन ए टोटली डिफरेंट वे। अब इसको टोटल अपोजिट करता हूं। पहले मैं बड़ी चीज डालता हूं, यानी बिग पर्पस ऑफ माई लाइफ। 1 2 पर्पसेस। चलो मैंने डाल दिया 2 पर्पसेस। अब मैं इसके बाद डालता हूं छोटे छोटे, यानी इसको मैंने ईयरली और मंथली गोल में कन्वर्ट किया। यानी बिग मिशन, देन आई कन्वर्टेड इनटू ईयरली एंड ईयरली गोल्स। मैंने इसको मंथली वीकली गोल में कन्वर्ट किया एंड आई हैव रिटन इट आउट। मैंने डाल दिया, जो इसमें डाला था वही डाला। और उसके बाद मैं अब इसको डेली एक्टिविटी कर रहा हूं छोटी छोटी काम में। नाउ आई एम डूइंग इट, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम। आप देखें, अभी भी मेरे पास जगह है, यानी मैं और भी अपने ब्रेन में कुछ न कुछ डाल सकता हूं। देखा आपने, पहले बड़ा डाला, बिग गोल ऑफ माई लाइफ, देन मैंने उसको डिवाइड किया कि नहीं, मुझे छत पे जाना है, मैं अब सीढ़ी लगाता हूं और उसको एक एक सीढ़ी चढ़ता हूं और रोज एक्टिविटीज करता हूं उस दिशा में, उस डायरेक्शन में। एंड आई कैन बी यूजिंग माई ब्रेन। मैं पागल नहीं होता हूं, अभी भी मेरा ये ब्रेन आधा बचा हुआ है। स्टिल आई कैन वॉक, स्टिल आई कैन डू मेनी थिंग्स। दैट्स वाई आई हैव रिटन अ बुक। मैंने जो बुक लिखी, जो मैंने किताब क्रिएट किया, दैट आई लव माई सेल्फ, सेल्फ मास्टरी ड्रीम, ये किताब मैंने इसी के लिए क्रिएट किया कि पहले मैं अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड करूं। आई हैव टू डिसाइड माई लाइफ्स पर्पस। मैंने पहले लाइफ के पर्पस को डिसाइड करना है। पहले मुझे जानना है, हु एम आई, डू आई नो माई सेल्फ। उसके बाद मैंने लाइफ के पर्पस, ये मैंने लिखे हैं, द लाइफ पर्पस। और उस लाइफ पर्पस के बाद मंथली पर्पस, इस महीने मुझे 6 काम कौन से करने हैं, एंड देन मुझे लाइफ को समझना है। एंड दीज आर द डेली एक्टिविटीज, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आई एम टेकिंग, एंड देन आई एम रिव्यूइंग एवरी नाइट, एंड अल्टीमेटली विद इन 60 days आई एम अ स्टार। आई विल बिकम अ पर्सन हु नोज वॉट इज कॉल्ड सक्सेस। I hope that now the things are very clear to you. पहले हम पर्पस डिसाइड करें कि मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अब आप मुझसे पूछें कि सर आपने कैसे डिसाइड किया, तो माई लाइफ्स पर्पस इज टू हेल्प अदर्स ग्रो एंड बिकम सक्सेसफुल। माई लाइफ इज टू सर्व, माई मिशन इज टू डू समथिंग। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, I have a mission to serve. I am on a mission to become a doctor. I am on a mission to become an engineer. I am on a mission to become a student. तो जब ये मिशन वर्ड मिलेगा, देखिए रामकृष्ण मिशन है, ये मिशन वर्ड आया है अंग्रेजों से, क्रिश्चियनिटी से। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग जानते तो बहुत कुछ है लेकिन सर्विस नहीं करते, दे डोंट डू एनीथिंग।
हम वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन हम करते क्या है? वी डोंट सर्व। तो व्हाट हैपेंस? विवेकानंद हैज टेकन, उन्होंने अपने जब काम को लगाया, अपनी चीज बनाई, तो फिर उसमें कहा दिस इज राम कृष्णा मिशन, आई एम ऑन अ गॉड्स मिशन, आई एम ऑन ए सर्विंग मिशन। सो पहले मिशन तैयार हो गया, आई एम ए टीचर ऑन ए मिशन, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ए मिशन, एंड द मिशन इज ऑलवेज टू हेल्प पीपल, मिशन इज ऑलवेज टू सर्व द पीपल, दैट इज गॉड्स वॉक। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा कि हमें गॉड्स वॉक करना है, तो गॉड्स वॉक पहले डिसाइड होना चाहिए। जब आप 9th 10th 11th क्लास में आपने कहा आई एम गोइंग टू बी एन IPS ऑफिसर, you will not become IPS officer, because the question is for what you will become an IPS officer, for what you are going to become a doctor. So I will say that I am on a mission to become a doctor to serve the people, that the mission, वो बड़े बड़े ड्रीम, 2 ड्रीम डिसाइड हो गए। नाउ आई विल डिसाइड डिवाइड, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही ड्रीम हो, यू कैन मेक 5 ड्रीम्स, 6 ड्रीम्स, 20 ड्रीम्स, बट वो क्लियर होने चाहिए अपने लाइफ के। मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो भी कौन सी गाड़ी चाहिए, दैट शुड बी ऑल्सो क्लियर, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग ड्रीम। तो आपने जब 5-7 बड़े पत्थर को डिसाइड कर लिया, माइलस्टोन क्रिएट कर लिए, अब हम चलते हैं छोटे पे। नाउ आई विल डिसाइड, अब हमें 2 काम करने, द फर्स्ट इज ऑब्वियस एक्शन एंड द सेकेंड इज इंस्पायर्ड एक्शन। ऑब्वियस एक्शन का मतलब, मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं 11th क्लास में हूं तो मैं बायोलॉजी लूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्वियस एक्शन। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो आई विल टेक ए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आई वुड लाइक टू बिकम एन लॉयर एंड सर्व, माई मिशन इज टू सर्व द पीपल, टू हेल्प द पीपल, सो आई विल टेक CLAT एग्जाम एंड आई विल टेक माई एडमिशन इन लॉ कॉलेज। मैं अगर NGO के थ्रू सर्विस करना चाहता हूं तो आई विल टेक MBA फ्रॉम ऑफ NGO, हाउ टू मैनेज NGO। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, माई मिशन इज टू बिकम बिजनेसमैन, सो व्हाट विल डू, आई विल टेक एडमिशन इन MBA। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्वियस एक्शन। देन कम्स इंस्पायर्ड एक्शन। अब मैं काम करने जाऊंगा तो मेरा मोटिवेशन फ्लक्चुएट करेगा, तो अब क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे काम, ये जो बालू वाले काम है, ये छोटे छोटे काम मैं जब करने जाऊंगा तो लोग मुझे तंग करेंगे, मेरे रास्ते रोकेंगे, वहां इंस्पिरेशन की जरूरत होगी। तो वहां मुझे 2-3 लोग चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, हमारा मेंटर ग्रुप चाहिए, उसमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपका दोस्त हो, आपके टीचर स्कूल के दोस्त हो, आपके मम्मी पापा के साथ अच्छा रिश्ता हो, दैट यू विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम। और एक इंस्पिरेशन और आएगा, आपका जो बड़ा मिशन है, सो आपके सामने रहेगा। आप अपने कमरे में जहां है वहां पे पूरा बड़ा सा मिशन का फोटोग्राफ बना के, इवन अपना फोटोग्राफ बना के, यू कैन पेस्ट इट आउट एंड यू टॉक टू योर सेल्फ कि व्हाई आई एम फीलिंग demotivated, I have to do many things। तो जब ये 60 दिन 70 दिन हम ये काम करते हैं ऑब्वियस एक्शन एंड इंस्पायर्ड एक्शन पे, तो फिर हमारे अंदर का जो ईश्वर तत्व है वो हमें मदद करना शुरू करता है, बिकॉज नाउ गॉड इज रियलाइजिंग दैट ही नीड्स, यू नीड हिज हेल्प। बिकॉज हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना ऑब्वियस एक्शन लिए, ना इंस्पायर्ड एक्शन लिए, और हम सोच रहे हैं कि नहीं गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। इट इज इम्पॉसिबल मैन। मैं रास्ते पे पहले ट्रैवल करूंगा, दैट्स वाई चाइनीज पीपल से 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट स्टेप। हमने तो स्टेप लिया ही नहीं, हमने तो मिशन बनाया ही नहीं, हमारी लाइफ का कोई विजन है ही नहीं, हमने अपने उसको डिवाइड किया ही नहीं ईयरली, मंथली और वीकली गोल में, फिर हमने उसके ऊपर रोज स्टेप नहीं लिए, फिर हमने रिव्यू नहीं किया, और हम बोल रहे हैं कि सर मेरा किस्मत बहुत खराब है, सर मेरी कोई मदद नहीं करता, सर कोई नहीं करेगा मेरे दोस्त। जब इंस्पायर्ड एक्शन का टाइम आता है वहां धक्का लगता है, वहां गिरने पे लोग हाथ बढ़ाते हैं, वहां पे आपको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन उठने की ताकत तो आप ही की होगी मेरे दोस्त। अगर मैं हाथ भी बढ़ाऊं और आपके उठने का मन ही नहीं है तो फिर मेरा तो एफर्ट बर्बाद जाएगा ना। मैं लाख आपको काउंसिल करूं एंड यू आर नॉट विलिंग टू टेक एंड एक्सेप्ट माई एडवाइसेस, व्हाट विल हैपन, यू विल स्टे वेयर यू आर। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए अपने ब्रेन के
खानों को यूज करना चाहिए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। आपको मालूम, मनुष्य अनकॉन्शियस स्टेट में जाने का मतलब हो गया कि हम अब हैबिचुअल हो गए। अब कोई बच्चा गाली दे रहा है, इसका मतलब वो कॉन्शियसली थोड़ी दे रहा है, उसके मुंह से गाली फटाफट निकल रहा है, यानी अनकॉन्शियस स्टेज में। कोई आदमी जैसे गाड़ी चला रहा है, पहले दिन आप कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं, फिर सबकॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं, और फिर अनकॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं। फिर आपका ब्रेक कब लगना है, अपने आप लग रहा है, फिर आपको कहां मुड़ना है, अपने आप लग रहा है। तो ये जो 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेजेस हैं लर्निंग के, और वो सारे यहां हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, टेक, I always request, read I Love Myself Self Mastery book. If you really want to buy this book, please give me a WhatsApp message to write me inbox, and it will be delivered to at your home. And within 60 days, you will become you will be knowing yourself, your true self. Who are you? अभी आप वेग में हैं, आपने कुछ भी ऑब्वियस, इंस्पायर्ड, मिशन, विजन कुछ भी नहीं किया है। आप केवल एक वेग सपने देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं IAS बन जाऊंगा। दैट वे यू कैनॉट लीड योर लाइफ माय डियर। स्टार्ट बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। और वो यू कैन डू इट तब होगा जब हम सपने से बाहर निकल के एक्शन में आएंगे। केवल सोचने भर से काम नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। तो क्या आपने केवल सपने देखे हैं कि आपके पास कोई पर्पस है लाइफ का और आपने मिशन बनाया है? Thank you for watching this video, and I hope now the things is clear. And I again request you, please change yourself. Thank you. God bless you. Bye.